आलसी नहीं हैं, माइनस आप मानसिक रूप से एग्जॉस्टेड हैं। अगर आप सुबह उठते हैं और शरीर से ज्यादा दिमाग थका हुआ महसूस करता है, अगर काम शुरू करने से पहले ही मन कहता है आज नहीं हो पाएगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि हो सकता है समस्या आलस्य की नहीं है, समस्या है लगातार मानसिक दबाव की, जिसे आपने कभी नाम ही नहीं दिया। आज हम ये नहीं कहेंगे कि उठो, मेहनत करो, मोटिवेट हो जाओ। आज हम ये समझेंगे कि आप अंदर से क्यों थक चुके हैं और क्यों ये थकान आपको खुद पर शक करने पर मजबूर कर रही है। प्रॉब्लम सेटअप जरा अपने पिछले कुछ सालों को देखिए। आपने कोशिश की है, आपने मेहनत भी की है, आपने किताबें पढ़ी हैं, आपने वीडियो देखे हैं, फिर भी अंदर एक आवाज आती है, सब कुछ जानते हुए भी मैं कुछ क्यों नहीं कर पा रहा। यहीं से एक गलत लेबल लग जाता है, मैं आलसी हूं। लेकिन सच्चाई ये है कि आलस्य तब होता है जब इंसान को काम से कोई मतलब नहीं होता। और आपको तो मतलब है। आपको दर्द है कि जिंदगी आगे क्यों नहीं बढ़ रही। मेंटल एग्जॉस्शन क्या होता है? मानसिक थकान का मतलब ये नहीं कि आपका दिमाग कमजोर है। इसका मतलब है कि आप बहुत ज्यादा सोच चुके हैं, बहुत ज्यादा तुलना कर चुके हैं, बहुत ज्यादा खुद को साबित करने की कोशिश कर चुके हैं। जब दिमाग लगातार खतरे की स्थिति में रहता है, भविष्य का डर, पैसे की चिंता, लोगों की उम्मीदें, अपनी ही नजरों में गिरने का डर, तो दिमाग खुद को बचाने के लिए रुकने लगता है। यह रुकना आलस्य नहीं है, ये सेल्फ प्रोटेक्शन है। एक जरूरी फर्क समझिए, आलस्य और मानसिक थकान में फर्क होता है। आलस्य में व्यक्ति आराम करने के बाद भी काम नहीं करता, कोई अपराध बोध नहीं होता। मानसिक थकान में आराम करने पर भी दिमाग भारी रहता है, हर समय गिल्ट रहता है, मैं पीछे रह गया हूं का एहसास बना रहता है। अगर आप गिल्ट महसूस कर रहे हैं तो आप आलसी नहीं हैं, आप थके हुए हैं। ये थकान आती कहाँ से है? ये थकान धीरे धीरे बनती है। जब हर दिन खुद को किसी और से कंपेयर किया जाता, जब मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता, जब आप स्ट्रांग दिखते हैं लेकिन अंदर से टूटे होते हैं, जब आप रुकना चाहते हैं लेकिन रुक नहीं सकते। दिमाग को कभी बताया ही नहीं गया कि अब सुरक्षित है, इसलिए वो हर समय अलर्ट मोड में है। किताबें क्या कहती हैं? कुछ मनोवैज्ञानिक रिसर्च ये बताती हैं कि इंसान की क्षमता तब खत्म नहीं होती जब वो काम नहीं कर पा रहा होता। क्षमता तब खत्म होती है जब दिमाग को लगातार ये महसूस हो कि जो मैं कर रहा हूँ वो काफी नहीं है। यही वजह है कि सही मेहनत करने वाले लोग सबसे पहले टूटते हैं। रियलाइजेशन मोमेंट। अब जरा ईमानदारी से खुद से पूछिए, क्या आपने खुद को कभी रुकने की अनुमति दी? क्या आपने थकान को कमजोरी समझ लिया? क्या आपने खुद से ये कहा कि तू और बेहतर कर सकता था? अगर हाँ, तो समस्या आपकी क्षमता नहीं है, समस्या है आपका दिमाग कितना बोझ उठा चुका है। इस वीडियो का पहला सच यही है, आप आलसी नहीं हैं, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप बस बहुत देर से अपने दिमाग को आराम नहीं दे पाए हैं। अगले हिस्से में हम समझेंगे मानसिक थकान से बाहर कैसे निकला जाए और क्यों सिर्फ मोटिवेशन आपको और थका देता है। अगर आप अब तक यह समझ चुके हैं कि आपकी समस्या आलस्य नहीं बल्कि मानसिक थकान है, तो अब एक और कड़वी सच्चाई सुनना जरूरी है। मोटिवेशन आपकी मदद नहीं कर रहा, कई बार वही आपको और ज्यादा थका रहा है। यह बात अजीब लग सकती है, लेकिन यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। मोटिवेशन क्यों फेल हो जाता है? मोटिवेशन का काम होता है दिमाग में तुरंत ऊर्जा पैदा करना। लेकिन सवाल ये है, अगर दिमाग पहले से ही थका हुआ है तो आप उससे और ऊर्जा कैसे मांग सकते हैं? यह वैसा ही है जैसे कोई इंसान बुखार में हो और उससे कहा जाए थोड़ा और तेज दौड़ो, सब ठीक हो जाएगा। मोटिवेशन वीडियो देखने के बाद आप 10 मिनट अच्छा महसूस करते हैं, फिर वही भारीपन लौट आता है और इस बार गिल्ट और बढ़ जाता है। यहीं से दिमाग एक खतरनाक निष्कर्ष निकालता है, मुझ में ही कुछ कमी है। रिकवरी क्या होती है? अब यहाँ एक शब्द समझना जरूरी है, रिकवरी। रिकवरी का मतलब छुट्टी लेना नहीं होता। रिकवरी का मतलब होता है दिमाग को खतरे की स्थिति से बाहर लाना, खुद को बार बार साबित करने की दौड़ रोकना और ये मानना कि मैं थका हूँ, कमजोर नहीं। रिकवरी में इंसान कम करता है लेकिन सही करता है, हर दिन खुद से लड़ना बंद करता है और धीरे धीरे क्लैरिटी वापस लाता है। क्यों मेहनती लोग ही सबसे पहले एग्जॉस्ट होते हैं? जो लोग कामचोर होते हैं उन्हें एग्जॉशन नहीं होती, एग्जॉशन होती है जिम्मेदार लोगों को, सेल्फ अवेयर लोगों को, उन लोगों को जो बेहतर बनना चाहते हैं। क्योंकि ये लोग हर गलती अपने ऊपर लेते हैं, हर नाकामी को पर्सनल बना लेते हैं और खुद को रुकने की इजाजत नहीं देते। यही कारण है कि सबसे ज्यादा पोटेंशियल वाले लोग चुपचाप टूट जाते हैं। दिमाग का एक हिडन मैकेनिज्म, दिमाग का एक काम होता है आपको सुरक्षित रखना। जब वह देखता है कि मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा, आलोचना लगातार मिल रही है, भविष्य अनिश्चित लग रहा है, तो वह क्या करता है? वो एक्शन को रोक देता है। इसे लोग आलस्य कहते हैं। असल में ये सर्वाइवल मोड है। दिमाग कहता है अगर हर कोशिश दर्द दे रही है तो कोशिश ही मत करो। एक सेल्फ टेस्ट। अब आप खुद को एक सवाल पूछिए, जब आप काम टालते हैं क्या आप खुश होते हैं या अंदर से बेचैनी रहती है? अगर बेचैनी रहती है तो आप आलसी नहीं हैं,
आपका दिमाग बस ओवरलोड हो चुका है। सबसे बड़ा भ्रम ये है, जब मन करेगा तब काम करेंगे। सच्चाई ये है, थका हुआ दिमाग मन आने का इंतजार नहीं करता। वो पहले सुरक्षा ढूंढता है, और सुरक्षा आती है दबाव कम होने से, एक्सपेक्टेशन साफ होने से और खुद से लड़ाई बंद होने से। अब तक आपने 2 बातें समझ ली होंगी। आप आलसी नहीं हैं, मोटिवेशन आपकी समस्या का हल नहीं है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे मानसिक थकान से बाहर निकलने का प्रैक्टिकल ढांचा, बिना खुद को तोड़े दोबारा आगे कैसे बढ़ा जाए। यह कोई चमत्कार नहीं होगा, ये एक रीसेट प्रोसेस होगा। अब तक आपने ये समझ लिया है कि समस्या आपकी क्षमता नहीं थी, समस्या थी लगातार जमा हुआ मानसिक दबाव। अब सवाल ये नहीं है कि मैं ज्यादा मेहनत कैसे करूं, सवाल ये है मैं खुद को तोड़े बिना आगे कैसे बढ़ूं। यहीं से रीसेट शुरू होता है। थका हुआ दिमाग सबसे पहले सुरक्षा चाहता है। आपने उससे सालों तक कहा और कर और तेज बन, तू अभी भी पीछे है। अब पहली बार आपको ये कहना होगा अभी खतरा नहीं है। ये सेफ सिग्नल ऐसे दिया जाता है, एक समय पर एक ही काम, रिजल्ट नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान। खुद से हाश भाषा बंद करना। जब दिमाग को लगता है कि अब हर कोशिश सजा नहीं बनेगी, तभी वो दोबारा चलना शुरू करता है। अधिकतर लोग गलती यहाँ करते हैं, वे कहते हैं मैं और मेहनत करूंगा, लेकिन आपको पूछना चाहिए मैं किस बोझ को उतार सकता हूँ। मानसिक बोझ होता है हर काम परफेक्ट करने की जिद, हर किसी को जवाब देने की मजबूरी, हर दिन खुद को साबित करने का दबाव। जब तक लोड कम नहीं होगा, कोई भी सिस्टम काम नहीं करेगा। कंसिस्टेंसी का मतलब रोज तोड़ देना नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है रोज इतना करना जिससे कल डर न लगे थके हुए दिमाग के लिए। 30 मिनट भी कंसिस्टेंसी है, एक छोटा कदम भी प्रोग्रेस है। अगर आज का काम कल के डर को बढ़ा रहा है तो वो मेहनत नहीं, सेल्फ डैमेज है। आपने खुद को कैसे डिफाइन किया? मैं हमेशा स्ट्रांग रहता हूँ, मैं रुक नहीं सकता, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। यही पहचान आपकी थकान को जिंदा रखती है। नई पहचान ये होनी चाहिए मैं रुक सकता हूँ इसलिए आगे बढ़ सकता हूँ। ये कमजोरी नहीं है, यह लंबी दौड़ की समझदारी है। मोटिवेशन बाहर से आता है, मीनिंग अंदर से बनता है। थके हुए इंसान को नारे नहीं चाहिए, उसे ये समझना चाहिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये किसके लिए है, और अगर धीमा चलूं तो भी क्या ये सही है। जब मीनिंग साफ होता है तो एनर्जी वापस आने लगती है। आप टूटे नहीं हैं, आप पीछे नहीं रह गए हैं, आप बस बहुत देर से अपने दिमाग को इंसान की तरह ट्रीट नहीं कर पाए। और जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो आपको खुद पर दोबारा भरोसा होने लगेगा। अगर ये वीडियो आपको आपके बारे में सच्चा लगा तो इसे सिर्फ सुनिए मत, इसे याद रखिए, क्योंकि जिंदगी तेज चलने से नहीं बदलती, जिंदगी सही दिशा में चलने से बदलती है। अगर आप ऐसे ही ईमानदार और गहरे मनोवैज्ञानिक वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हम आपको बेहतर बनाने का दबाव नहीं देंगे, यहाँ हम आपको समझने की जगह देंगे। धन्यवाद।